So let's say this question. The question says the graph between 1 by lambda and the stopping potential V of the three metals having work function phi 1, phi 2, phi 3 in an experiment of the photoelectric effect is plotted as shown in the figure. Which of the following statements is or correct? Here lambda is the wavelength of the incident ray and our options are option A ratio work function phi 1 is to phi 2 is to phi 3 equal to 1 is to 2 is to 4. B the ratio of work function phi 1 is to phi 2 is to phi 3 equal to 4 is to 2 is to 1. And C tan theta is directly proportional to hc upon E, where h is the prime constant and c is the speed of the light. D the violet color light can eject photoelectrons from the metal 2 and 3. So the key concept used here is like a stopping potential, right? We know स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी के बीच में इक्वेशन क्या होता है, दैट इज ई वी एस इक्वल टू एच न्यू अपॉन एच न्यू माइनस फाइव, दैट इज वर्क फंक्शन, राइट. फॉर मेटल 1 के लिए क्या हो जाएगा, लाइक इन जनरल मेटल्स के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज वी एस इक्वल टू एच सी बाई ई इंटू 1 अपॉन लेमडा माइनस 5 बाई ई, राइट. ये हमारा हो जाएगा, राइट. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं लाइक ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1 अपॉन लेमडा का फंक्शन लिखना है, राइट. तो हमारा x के लाइक x कोऑर्डिनेट हो गया एंड हमारा ये y कोऑर्डिनेट हो गया. तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई इंटू एक्स माइनस 5 बाई एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज c हो जाएगा हमारा ये, राइट. so इसे हम c से डिनोट कर सकते हैं, राइट. जहाँ पे c क्या है हमारा, डेट इज 5 बाई, और इसे हम लाइक डी से डिनोट कर देते हैं क्योंकि सी क्वेश्चन में यूज हो चुका है, राइट. सो ये हमारा लाइक डी है, या फिर हम कह सकते हैं इंटरसेप्ट है, दैट इज 5 बाई ही है, राइट. सो एच सी बाई क्या होगा हमारा, ये एम हो जाएगा, राइट. दैट इज एंड एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज tan थीटा, राइट. सो tan थीटा क्या होगा, स्लोप हो जाता है, राइट. स्लोप जो होता है दैट इज tan लाइक tan थीटा की इक्वल होता है. सो tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच सी बाई, राइट. तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, दैट इज tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एच सी बाई वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा. नाउ हमारे पास जो इक्वेशन आया दैट इज फाई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, लाइक एच सी ई इंटू एक्स, एक्स क्या है 1 बाई लेमडा एंड वाई हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, राइट. माइनस 5 बाई आया, राइट. नाउ अगर हमारा लाइक फाई हमारा इंटरसेप्ट पे डिपेंड कर रहा है, राइट. अगर फाई हमारा इंटरसेप्ट ही है, राइट. अगर इंटरसेप्ट ज्यादा होगा तो फाई लाइक वर्क फंक्शन उस मेटल का ज्यादा होगा, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, लाइक y इक्वल टू 0 कर देंगे, राइट. 0 नहीं मतलब हमारे पास ये लाइक 1 बाई लेमडा की वैल्यू दे रखी है, राइट. सो हम डिफरेंट लेमडा पे हम y लाइक हम फाई निकाल सकते हैं, राइट. सो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा दैट इज y इक्वल टू 0 पे जो फाई इक्वल टू हमारे पास आएगा दैट इज लाइक एच सी इंटू एक्स, राइट. या वी से एच सी अपॉन लेमडा, राइट. सो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एट लाइक स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज वी एस इक्वल टू 0 पे, राइट. अगर जिसका लेमडा लाइक 1 बाई लेमडा जिसका ज्यादा होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, राइट. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं phi 1 is to phi 2 is to phi 3 इक्वल टू दैट इज एच सी तो कॉमन है, 1 अपॉन लेमडा को एक्स से हम डिनोट किए, राइट. सो हमारे पास हो जाएगा x1 is to x2 is to x3 और भी इसी को 1 अपॉन लेमडा 1 लेमडा 2 एंड 1 अपॉन लेमडा 3 कह सकते हैं, राइट. सो ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ x हो गया, राइट. सो phi 1 is to phi 2 is to phi 3 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू x1 क्या है, दैट इज 0.01, राइट. x2 क्या है, दैट इज 0.02 एंड x3 हमारा है दैट इज 0.04, राइट. सो यहाँ से हमारे पास phi 1 is to phi 2 is to phi 3 जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 is to 2 is to 4, राइट. ये हमारे पास आ जाएगा.
सो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंड जब ए करेक्ट हो गया तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ डी कह रहा है द वायलेट कलर लाइट कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल टू, राइट। सो लेट्स सी, लाइक वी नो कि वेवलेंथ ऑफ लाइक और वायलेट कलर जो होता है वो नियरली इक्वल टू वो 400 नैनोमीटर के अप्रॉक्स आता है, राइट। एंड हमें क्वेश्चन में दे रखा मेटल 2 के लिए जो मेटल 2 के लिए जो हमारे पास 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू है दैट इज 0.02, 0.002, राइट। सो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, लेमडा 2 फॉर द मेटल 2 है तो लेमडा 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं दैट इज ये हमारा पर नैनोमीटर है, राइट। सो 1 अपॉन लेमडा क्या हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 0.002 नैनोमीटर में आ जाएगा ये, राइट। सो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज 500 नैनोमीटर, राइट। तो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो 400 होता है, राइट। एंड जो जो मेटल का जो वेवलेंथ है दिस इज, सो ये 500 नैनोमीटर है। तो इसका मतलब ये जो मेटल 2 जो है वो केवल वायलेट कलर निकाल सकता है, राइट। ये वायलेट कलर निकाल सकता है, राइट। एंड मेटल 3 के लिए देखते हैं, उसके लिए लेमडा क्या हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू गिवन है दैट इज 0.004, राइट। तो इसके लिए लेमडा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 250 नैनोमीटर, राइट। एंड हमें जो वेवलेंथ वायलेट कलर का है वो 400 नैनोमीटर है, तो ये तो निकाल नहीं पाएगा, राइट। क्योंकि जो इजेक्टेड फोटोन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर के आसपास आना चाहिए, राइट, या उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। तभी वो वायलेट कलर निकाल पाएगा, राइट। तो ये तो नहीं निकाल पाएगा, राइट। तो केवल मेटल 2 ही जो है सो वायलेट कलर ऑफ लाइट निकाल सकता है, बाकी मेटल 3 क्या है वो वायलेट कलर लाइट नहीं निकाल पाएगा, राइट, या वायलेट कलर फोटोन्स नहीं निकाल पाएगा, फोटोन इससे नहीं निकलेगा, राइट। सो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। सो द आवर फाइनल आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए एंड सी, right. Hope you understood it well. All the best.